हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। एडीओ का ये हमारा क्लास 39 है। इसमें हम लोग जो है सामान्य अध्ययन, जिसमें छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा से रिलेटेड 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में होने वाले सभी एग्जाम में छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं, तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, ठीक है? आपको जो है अगर आप एडीओ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको रोज़ जो है सिलेबस अकॉर्डिंग, एडीओ के सिलेबस अनुसार रोज़ आपको जो है 2 वीडियो मिलेंगे, ठीक है? तो जो नए लोग हैं, पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है? चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, अटल नगर रायपुर स्थित मंत्रालय भवन का नाम क्या है? ऑप्शन ए है इंद्रावती भवन, बी महानदी भवन, सी शिवनाथ भवन और डी है अरपा भवन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मंत्रालय भवन का नाम क्या है? महानदी भवन, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, प्रशासनिक संगठनों की आत्मा कहलाती है। ऑप्शन ए है सत्ता, बी नियंत्रण प्रणाली, सी संचार और डी है आदेश की एकता। सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक संगठनों की आत्मा क्या कहलाती है? सत्ता कहलाती, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है संविधान की प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, सी है मौलिक अधिकारों में और डी है 7वीं अनुसूची में। सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान में जो कल्याणकारी राज्य का अवधारणा है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो राज्य के निर्देशक तत्व में, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? ऑप्शन ए है नीति निर्माण अभिकरण, बी विधिक अभिकरण, सी संवैधानिक अभिकरण और डी है कार्यकारी अभिकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य प्रशासन में जो निदेशालय है वो एक कार्यकारी अभिकरण है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस राज्य में विभिन्न निदेशालयों का संचालन किस भवन से किया जाता है? ऑप्शन ए है सतपुड़ा, बी इंद्रावती, सी महानदी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? विभिन्न निदेशालयों का संचालन जो है इंद्रावती भवन से किया जाता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? ऑप्शन ए है महिला एवं बाल विकास विभाग, बी है लोक निर्माण विभाग, सी है स्कूल शिक्षा विभाग और डी है संस्कृति विभाग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। संस्कृति विभाग का जो है जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, छत्तीसगढ़ शासन के विभागों में नौकरशाहों के पदानुक्रम को संयोजित कीजिए। पहले नंबर पे है सचिव, दूसरे पे है उप सचिव, तीसरे पे है अवर सचिव और चौथे पे है संयुक्त सचिव। नीचे जो है ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें से आप लोगों को बताना है कि सबसे पहले जो है इसको क्रम अनुसार जमाना है ना? सबसे पहले जो बड़ा अधिकारी होगा उसको, उसके बाद फिर उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, है ना? तो इसका जो सही क्रम होगा क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है सचिव आता है, उसके बाद फिर संयुक्त सचिव, उसके बाद उप सचिव और लास्ट में आएगा अवर सचिव। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? इसका सही आंसर होगा पहले सचिव, फिर संयुक्त सचिव, फिर उप सचिव और लास्ट में अवर सचिव, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, सामान्य प्रशासन विभाग के कार्यों में निम्न में से क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए पहले नंबर पे है नीति संबंधी कार्य, दूसरा है प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना और सेवाएं, तीसरा है शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण और डी है सतर्कता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समान प्रशासन विभाग के कार्यों में कौन कौन से सम्मिलित हैं? तो ये सभी हैं, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ठीक है? नीति संबंधी कार्य, प्रशासनिक अधिकारियों की पदस्थापना और उनकी सेवाएं और शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण और सतर्कता, ये सभी जो है समान प्रशासन विभाग के कार्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के कार्यों को कौन संपन्न करता है? ऑप्शन ए है सचिवालय, बी निदेशालय,
सी सचिवालय और निदेशालय दोनों, और डी है केवल निदेशालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सचिवालय और निदेशालय, ये दोनों जो है छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के कार्यों को संपन्न कराते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, छत्तीसगढ़ राज्य में शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं किस अभिकरण के द्वारा संचालित की जाती हैं? ऑप्शन ए है नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, बी है राज्य शहरी विकास अभिकरण, सी जिला शहरी विकास अभिकरण, और डी है नगर शहरी विकास अभिकरण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शहरी क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन की योजनाएं जो है राज्य शहरी विकास अभिकरण के द्वारा संचालित की जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में पद एवं पदाधिकारी सुमेलित है? ऑप्शन ए है संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, बी विधायिका प्रमुख मुख्यमंत्री, सी कार्यपालिका प्रमुख गृह मंत्री, और डी है नियामक प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष। तो जो सही सुमेलित है उसको बताना है। तो जो इसमें सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, है ना, ऑप्शन नंबर ए। कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो कार्यपालिका का प्रमुख मुख्यमंत्री। ठीक है, और विधायिका प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष, और नियामक प्रमुख मुख्य सचिव। ठीक है, तो इस तरह से सुमेलित होंगे। जो इस ऑप्शन में जो सही सुमेलित है ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है नीति निर्माण, बी निर्णय निर्माण, सी नीति क्रियान्वयन, और डी है आंकड़ा संग्रहण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निदेशालय का मुख्य कार्य क्या होता है? नीति क्रियान्वयन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रशासन पर राज्य शासन के नियंत्रण को निश्चित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? ऑप्शन ए है पदच्युत करना, बी वेतन रोकना, सी निलंबित करना, और डी है अनुशासनात्मक कार्यवाही करना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पदच्युत करना। ठीक है, प्रशासन पर राज्य शासन की नियंत्रण को निश्चित करने का जो सर्वोत्तम साधन है, पदच्युत करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, छत्तीसगढ़ में किस विभाग के अधीन कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है? ऑप्शन ए है कृषि विभाग, बी कार्मिक विभाग, सी गृह विभाग, और डी है स्वास्थ्य विभाग। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कार्मिक विभाग के अधीन जो है कोई निदेशालय कार्यरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राज्य सरकार में नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है मंत्रालय, बी कलेक्ट्रेट, सी सचिवालय, और डी है निदेशालय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? नीतियों को क्रियान्वित करने के लिए कौन उत्तरदायी है? निदेशालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग राज्य सरकार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग है? ऑप्शन ए है सामान्य प्रशासन विभाग, बी गृह विभाग, सी वित्त विभाग, और डी है कार्मिक विभाग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण विभाग कौन सा है हमारे राज्य का? तो सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य में कार्मिकों की पद की सृष्टि, उत्पादन अथवा विस्तार के लिए किस विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक है? ऑप्शन ए है वित्त विभाग, बी गृह विभाग, सी सामान्य प्रशासन विभाग, और डी है कार्मिक विभाग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, राज्य में जो है कार्मिकों के पद की सृष्टि, उत्पादन अथवा विस्तार के लिए जो है वित्त विभाग की स्वीकृति अधिक आवश्यक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, वित्त विभाग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रदत्त विधायन के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? ऑप्शन ए है विधायिका, बी कार्यपालिका, सी न्यायपालिका, और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? नियम बनाने की शक्ति किसे होती है? तो कार्यपालिका को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति है? ऑप्शन ए है सचिवालय, बी मंत्री, सी योजना आयोग, और डी है वित्त आयोग। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली जो प्रमुख शक्ति है सचिवालय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20।
छत्तीसगढ़ राज्य में नीति निर्माण में किस अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ऑप्शन ए है मुख्य सचिव, बी गृह सचिव, सी वित्त सचिव और डी है जिलाधीश। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मुख्य सचिव, है ना। मुख्य सचिव का जो है महत्वपूर्ण भूमिका होता है नीति निर्माण में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण एमसीक्यू छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा से। ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।